साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमें आप 2 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी पर ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको कोई भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी है और दूसरी बात, आपको बिल्कुल ब्याज नहीं देना है। आपको बिना गारंटी और बिना ब्याज पर आप सिर्फ आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि ऐसी भारत सरकार की कौन सी स्कीम है और इस स्कीम के जरिए आपको बिना गारंटी पर लोन क्यों दिया जा रहा है, आखिर इसकी ब्याज दर कम क्यों रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाएगी, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि सरकार चाहती है कि 2026 में जो भी लाभार्थी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं, तो आप बिना गारंटी और बिना किसी ब्याज के सिर्फ आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन तो और भी ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोसेस लंबी करनी पड़ती है और साथ में आपको गारंटी के तौर पर आपको अपनी जमीन या कोई प्लॉट है वो गिरवी रखना पड़ता है। तो कैसी जानकारी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप अगर हमारी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का। जैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी की ये PMEGP लोन स्कीम है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्कीम के तहत आप है ना बिजनेस लोन ले सकते हैं और मिनिस्ट्री लोन, माइक्रो लोन ले सकते हैं। स्मॉल या मिडिल जितने भी किसान है वो आप अपना इंटरप्राइजेस के तहत लोन ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि इसमें क्या कहना चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। इसके तहत माइक्रो सिस्टम या स्मॉल जितने भी छोटे किसान है या मध्यम किसान परिवार है वो आप PMEGP योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। ये योजना खासकर गाँव के यानी विलेज इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने इस स्कीम को चालू किया है। अगर आप अपना ये लोन लेना चाहते हैं तो स्टेट खादी और विलेज स्कीम के तहत इस स्कीम को जोड़ा गया है। बेनिफिट के बारे में बात करें तो मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके आपको इसके पूरे बेनिफिट बता देता हूं कि इसकी स्कीम के तहत क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो बेनिफिट ये है कि आप बैंक से सीधा डायरेक्ट इसका लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये नॉन फार्मर सेक्टर में आपको लोन दिया जा रहा है, यानी अगर आप किसान हैं तो आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार चाहती है कि आप अपने इस सेक्टर में यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन मनी सब्सिडी बैंक रिटायरमेंट के तहत रेंज आपकी 15% से 25% इसकी आपको सब्सिडी की रेंज रखी गई है और ज्यादातर लोन आप यहाँ से 50 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन ले सकते हैं और दूसरी बात 20 लाख रुपए तक का लोन आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो आप इसका लोन ले सकते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर खोलना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। बाकी अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं जिसके लिए बड़े लोन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। दूसरी बात, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो किस प्रकार बनाई गई है। सरकार चाहती है कि सभी को ये लोन दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आपको ये लोन दिया जाएगा। तो पहली पात्रता ये है कि आपकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात
यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास PMEGP के लिए लोन के लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी जरूरी है। यानी आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर आप अगर शिक्षित है तो चलेगा, क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपकी शिक्षा नहीं है तो आप 10 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन ले सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको ये 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप जैसे नॉन क्वालिफिकेशन है, यानी नॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आप बिल्कुल अनपढ़ है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और सर्विस सेक्टर के लिए सरकार 5 लाख रुपए का ही लोन प्रदान करेगी। बाकी नीचे बेनिफिट आपको दिए हुए वो पूरे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद आता है कि इसकी अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाती है, यानी आप इसकी क्वालिफिकेशन को किस प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसके लिए पात्र है या नहीं। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ क्या करना है। अब आप जैसे ही इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है। अब ये पेज आप ध्यान से देखना, इस पेज पर बताया गया है सिलेक्ट और सिचुएशन क्या है आपकी स्कीम के तहत। यानी आप हैंडलूम का काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, पिकअप सेंटर है आपका, लोन स्ट्रीट वेंडर है, या कौन सी फील्ड में आते हैं, तो आपको अदर बिजनेस लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यानी दोस्तों आप जैसे इस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे कई सारे विकल्प और ओपन हो जाते हैं। इसमें आपको क्या क्या डूइंग द पर्पज आपका सिस्टम ये बता रहा है कि सिलेक्ट योर टाइप बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पज टू डू। इसका मतलब है कि आप बिजनेस अपना नया शुरू करना चाहते हैं या पहले से आपका कोई बिजनेस है तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपकी कक्षा 8वीं पास है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एडीपी ट्रेनिंग आपने ली है या नहीं ली है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपकी एडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस नेचर सेलेक्ट करना है, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस या सर्विस देना चाहते हैं तो आप बिजनेस वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाले सेक्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल है, और उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल कर देना है। दोस्तों अगर आप जिस प्रकार ये 8वीं पास की ये राइट टिक कर देते हैं, डीपी ट्रेनिंग आपके पास है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप तो सर्विस सेक्टर खोलना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रॉल करना है। जेंडर आपका मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दीजिए। नीचे आपको सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, वो कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ओबीसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे पूछ रहा है कि एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यानी आप अगर विकलांग है तो वो विकलांग की स्थिति आप यहाँ पर बताना होगा कि मैं विकलांग हूँ या नहीं हूँ, वो आप यहाँ पर डिटेल से बात बतानी पड़ती है, क्योंकि ये जानकारी आपको बिल्कुल सही फिलअप करना है, तभी आपका 2 लाख रुपए का लोन सिर्फ आधार कार्ड से जारी हो सकता है। बाकी अगर आप सही तरह से नहीं भरते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस सेक्शन में ये बताना होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आइसलैंड है, लक्षद्वीप समूह है। इनमें से अगर आप आते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको नो पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं अभी नो पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन इलाकों से नहीं हूँ, मैं केवल राजस्थान से हूँ, इसलिए यहाँ पर क्लिक किया है। अब आपको क्या करना है, इन सभी का ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कई सारे और विकल्प आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही तरह से पूरी डिटेल से जानकारी बताना चाहता हूँ। इस सेक्शन में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी तरुण कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। तरुण कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 5 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, और इससे बड़े लोन की आवश्यकता है तो फिर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आपको अपनी लोकेशन बतानी है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो मैं अभी जैसे रूरल सिलेक्ट कर रहा हूं, और नीचे आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि बेनिफिशियरी आप एप्लीकेशन के लिए अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई ग्रुप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी अकेला ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दिया है। स्क्रॉल करने
करने के बाद ये बतानी पड़ती है इस सेक्शन में कि आपकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की टोटल लागत कितनी आने वाली है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अपनी फिलअप राशि बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे 5 लाख रुपए की अर्जेंट में लोन की आवश्यकता है, तो मैं आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की राशि एंटर करके दिखाता हूँ। और नीचे वाला सेक्शन ये पूछ रहा है कि आप इस बिजनेस के लिए अपनी जेब से फिलहाल में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 50,000 रुपए ही राशि अपनी एंटर करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे जेब में केवल 50,000 रुपए ही है। बाकी का पैसा आपको सरकार से लोन लेना है। तो ये डिटेल मैं यहाँ पर फिलअप कर दी है। अब मेरे को क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये बता रहा है कि अब आपको 4,50,000 रुपए लोन की आवश्यकता है। यानी दोस्तों आपको सरकार से पीएमईजीपी योजना के तहत केवल 4,50,000 रुपए लोन की रिक्वायरमेंट है। बाकी का पैसा 50,000 रुपए आप अपनी जेब से खर्च करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, नीचे जो कैलकुलेट वाला एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस में आगे दिखाऊंगा, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं अभी इस सेक्शन पर आपको क्लिक करके दिखाता हूं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अब ये पेज क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिए, पूरी डिटेल से सही तरह से समझा रहा हूं दोस्तों, पूरा ध्यान से देखना। एक तो आपकी ये लोन स्कीम है, एक तो ये लोन स्कीम है, दूसरी आपकी यहाँ पर ये मुद्रा लोन स्कीम है। ये 2 लोन स्कीमों के तहत आपको जोड़ा गया है। और दोनों लोन स्कीमों का फर्क ये है कि पहली जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाली पीएमईजीपी है, इसमें आपका मैक्सिमम 4,50,000 रुपए का टोटल लोन बना है। उसमें से 1,75,000 रुपए की आपकी सब्सिडी बन जाती है। क्योंकि ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप इस लोन के लिए पात्र होते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 35% की सब्सिडी मिल रही है, तो उसमें से 1,75,000 रुपए का आपका सब्सिडी बन जाता है। और बाकी आपकी ईएमआई बनाई जा रही है वो केवल 4,560 रुपए की ईएमआई हर महीने आपको जमा करवानी होगी, क्योंकि मंथली ईएमआई बनाई गई है। और अगले 15 साल तक ये पैसा आपको जमा करवाना है। यानी टोटल जो 4,50,000 रुपए बना है उसमें से 1,75,000 रुपए की आपकी यहाँ पर सब्सिडी हो जाती है और 4,560 रुपए की ईएमआई बन रही है और 15 साल का आपको टोटल टाइम मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनफ है इतना टाइम तो। और ईएमआई कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें 4,500 रुपया जमा करवाना कोई बड़ी राशि नहीं है। और दूसरी यहाँ पर लोन स्कीम कौन सी है, ये दूसरी लोन स्कीम का मतलब है आप यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी पात्र समझे गए हैं। इसके लिए भी आपको 4,50,000 रुपए का लोन मिल रहा है। बाकी अगर इस लोन को लेते हैं तो आपको ये सब्सिडी की राशि जो यहाँ पर ऊपर वाली स्कीम में 1,75,000 रुपए की सब्सिडी बन रही है, वो सब्सिडी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसमें केवल आपको 5 साल के टाइम पीरियड में आपको 9,560 रुपये ईएमआई हर महीने जमा करवानी है 5 साल के टाइम पीरियड के लिए। अब ये इतना फर्क क्यों हुआ, ये फर्क इसलिए हुआ दोस्तों कि मुद्रा लोन योजना है ये आपको तुरंत में लोन प्रदान करती है। और बाकी पीएमईजीपी लोन स्कीम है, इसका ये फायदा है कि ये लोन स्कीम आपको सब्सिडी देती है लेकिन जल्दी में उपलब्ध नहीं करवाती है। पीएमईजीपी लोन के लिए केवल आपको एक तो आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा आपका कोई और अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और ये नीचे वाला लोन है, ये लोन आपको 50 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें राशि सरकार ने 20 लाख तो दे रखी है। क्योंकि अगर पीएमईजीपी का लोन लेंगे तो आपको केवल 5 लाख से ऊपर की लोन की राशि नहीं दी जाएगी और नीचे मुद्रा लोन में आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो पहले आपको मेरे हिसाब से मुद्रा लोन की जगह आपको पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत आवेदन करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। मैं आगे इस पर क्लिक करके दिखाता हूं, फिर आप देखना। इसके बाद जैसे आप इस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस सेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पर बता रहा है पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल का ऑफिशियल पेज है। इस पेज पर आप पूरी अपडेट देख सकते हैं, ब्याज दर भी देख सकते हैं, अप्लाई प्रोसेस भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले
मेरे हिसाब से इस सेक्शन पर न्यू एप्लीकेशन करना है तो आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना होगा, यानी जो यहाँ पर जो आपको अप्लाई वाला सेक्शन का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। इस सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पॉपअप पेज ओपन हो जाता है और इस पेज पर आपको यहाँ पर 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये आपको बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आधार कार्ड पर ये नंबर टाइप करके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार एक्ट 2016 के तहत बताई गई है कि सरकार की इस लोन स्कीम का फायदा आप सिर्फ आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आप PMEGP योजना में तहत आप लोन ले सकते हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जानकारी अच्छे से आपको बता रही है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी आधार इंफॉर्मेशन पर आपको ये लोन दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन पर एक ये फॉर्म पेज ओपन हो जाता है। अब ये फॉर्म पेज में क्या है कि आप यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है ये आप जितने सेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि कितने सेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहे 23 और इस साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि समझाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो आपको योजना के बारे में पता नहीं होगा। तो ये यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन। ये गाइडलाइन क्यों दी गई है वो आपको बता रहा हूँ मैं। इन फॉर्म में जितनी भी ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें ये यहाँ पर बताई गई है कि आपको क्या क्या फिलअप करनी है, वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। वो अच्छे से आप जानकारी को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी फिलअप करने में आपको मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरी अच्छे से जानकारी बता दूंगा। अब क्या करना है, इस पहले सेक्शन में आपको ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपरी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहले सेक्शन में आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और इस सेक्शन में आपका आवेदक का नाम एंटर करना है, मतलब स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपकी ये जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ डे है और सोशल कैटेगरी है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आपको फिलअप करनी होती है। बाकी इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है तो डिटेल से हमने जानकारी आपको बता दी है। लास्ट में आपको सेव एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है तो आसानी से आपके बैंक खाते में पूरा पैसा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बैंक डिटेल के बारे में तो बताया नहीं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 20 नंबर सेक्शन है, इसमें दिया गया है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें IFSC कोड है, ब्रांच नेम है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है और बैंक का अकाउंट नाम क्या है, नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बाकी डिटेल नीचे आपको दी गई है कि बैंक कौन सी है, किस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, वो डिटेल इस सेक्शन में 20 और 21 नंबर वाले सेक्शन में आपको ये जानकारी फिलअप करनी होती है। अब उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई आपके डाउट या सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से पूरी जानकारी डिटेल से भी बता सकते हैं। अगर कोई डाउट या सवाल है तो पूछना। बाकी अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नई जानकारी के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय, जय हिंद।